हेलो एवरीवन, सो वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन टू द 10 मिनट्स रिचार्ज सीरीज। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च के अंदर से पूछे जाने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज पी वैल्यू। सो यहाँ से हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, एंड आज के इस 10 मिनट्स में हम पी वैल्यू कवर करेंगे और कुछ इस तरह से कवर करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट आपका कभी भी गलत नहीं होगा। सो यस, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे ये पी वैल्यू होता क्या है। राइट, सो पी वैल्यू का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी वैल्यू। प्रोबेबिलिटी वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अभी आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और इसका रूल तो ये लिखा है कि क्या कब एक्सेप्ट करते हो कब रिजेक्ट करते हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी वैल्यू जैसा कि मैंने बताया पी वैल्यू इज प्रोबेबिलिटी वैल्यू, लेकिन किसकी? तो एक्चुअली इट इज द प्रोबेबिलिटी कि अगर मैं रिसर्च को रिपीट करूंगी, ठीक है, इफ आई रिपीट माई रिसर्च, सो क्या चांस है कि मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की और आपकी नल हाइपोथेसिस की बात करते हैं कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होगा। क्या कितना चांसेस है कि मैं रिसर्च दोबारा रिपीट करूं फिर से मेरी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है, तो इट्स अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस। आप ऐसे बोल सकते हो पी वैल्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस। अब आपको मालूम है अगर प्रोबेबिलिटी बहुत कम है मतलब नल हाइपोथेसिस गलत है, रिजेक्ट कर दो। प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो एक्सेप्ट कर लो। तो रूल क्या याद रखना है, जब पी हमारा होता है स्मॉल, जब पी कैसा होगा हमारा स्मॉल, तो उस केस में आप क्या करोगे, रिजेक्ट। लेकिन अगर पी क्या होगा, बड़ा होगा, लार्ज पी होगा, सो ऐसे केस में आप क्या करते हो, आप एक्सेप्ट करते हो किसको, नल को। सो दो केसेस हो सकते हैं, एक ये कि आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हो क्वेश्चन में, दैट इज 1% या 5%, और इट कुड बी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं गिवन है। तो दोनों ही केसेस में हम बहुत इजीली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम बात करेंगे अगर हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया है तो क्या ये रूल लग जाएगा, पी वैल्यू छोटा है या बराबर है अल्फा वैल्यू के। अल्फा वैल्यू मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब देखो यहां पर हमारा 5% का मतलब क्या हो गया, 5/100 मतलब 0.05। 1% का मतलब क्या हो गया, 1/100 दैट इज 0.01। सो अगर आपकी पी वैल्यू छोटी हो या बराबर हो, अगर 5% है तो 0.05, 1% होगा तो 0.01, से छोटी होगी या बराबर होगी तो आप रिजेक्ट कर दोगे नल को, क्योंकि रूल क्या है, स्मॉल पी को रिजेक्ट करते हो। और अगर पी वैल्यू हमारी बड़ी होगी किससे, 0.5 से, 0.05 से, तो ऐसे केस में आप फेल टू रिजेक्ट। फेल टू रिजेक्ट टेक्निकल टर्म है, इसका मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट। ठीक हो गया। तो हमारी पी वैल्यू का जो रूल है, रिजेक्ट करोगे अगर पी वैल्यू कम है या बराबर है आपके अल्फा वैल्यू से, और आप एक्सेप्ट करोगे अगर पी वैल्यू बड़ी आ गई। तो पहला केस तो ये हो गया हमारा जहां पे एलओएस गिवन है। सपोज आपको नहीं दिया है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 5% या 1% क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो आपको बस जितने ऑप्शंस हैं उसमें जितनी पी वैल्यू दी हुई है सारी पी वैल्यू को आपस में कंपेयर करना, उसमें से जो पी वैल्यू सबसे छोटी होगी वो आंसर होगा। अब ऑप्शन में देख लेना, 2 मांग रहे हैं तो 2 जो सबसे छोटी है उनको आप बोलोगे यहाँ पे रिजेक्ट होगा, अदरवाइज बोलोगे एक्सेप्ट होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन भी यहां से आपके 2 तरीके से बन सकते हैं। वेट, यस, सो जो क्वेश्चन है ना देखो वो 2 तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। एक तो क्वेश्चन आता है कि आप बताओ कि कौन सी पी वैल्यू पे रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट सिग्निफिकेंट होगा। तो ये रिजल्ट की बात कर रहे हैं, आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सी पी वैल्यू पे आपका रिजल्ट क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। और एक हो सकता है कि आपसे पूछे कि कौन सी पी वैल्यू पे आपका रिजल्ट क्या होगा, प्लॉसिबल होगा। इन दोनों का मतलब अलग अलग होता है, ध्यान से आंसर करना। अगर आपसे सिग्निफिकेंट बोलेगा मतलब वो पूछ रहा है रिजेक्ट कब करोगे पी को, राइट। प्लॉसिबल बोलेगा तो वो एक्सेप्ट की बात कर रहा है। तो एक्सेप्ट मतलब लार्ज पी, रिजेक्ट मतलब स्मॉल पी। भूलोगे तो नहीं, याद रहेगा ना। तो सिग्निफिकेंट लिखा है तभी आप रिजेक्शन वाला देखोगे केस, प्लॉसिबल लिख गया है तो वही आप क्या करोगे, एक्सेप्ट के केस में देखोगे। सो ये पी वैल्यू का छोटा सा रूल है, पी वैल्यू में आपको छोटे पी
को रिजेक्ट करना होता है, बड़े पी को एक्सेप्ट करना होता है। आप सिंपली सारे ऑप्शन में से जो सबसे छोटी वैल्यू है अगर सिग्निफिकेंट बोला है तो बोलोगे इस पे रिजेक्ट होगी, अदरवाइज क्या बोलोगे कि रिजेक्ट नहीं होगी। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा यहाँ क्वेश्चन है कि रिसर्चर को कुछ पी वैल्यूज मिली हैं और आपको बताना है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे कौन सा रिजल्ट सिग्निफिकेंट होगा। मतलब ये किसको पूछ रहे हैं, रिजेक्ट करने को। 5% पे मतलब 5/100, 0.05। इससे छोटी जो वैल्यू हो वो रिजेक्ट हो जाएगी। सो दिस इज योर ए, बी, सी, डी और ई। बताओ 0.05 से कौन सी वैल्यू छोटी है। तो क्लियरली ये और ये। आप चाहे तो 0.05 से छोटा निकालो या सिंपली पांचों में से देखो, क्योंकि दो ऑप्शंस यहाँ पर यहाँ तीन है, तो पांचों में से हमारे जो सबसे छोटी वैल्यू है, तो पांचों में से जो सबसे छोटी वैल्यू है वो ये और ये लग रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी और डी हो जाएगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया, आप उससे भी कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपसे क्या बोल रहा है, वो पी वैल्यू बताओ जिसपे रिजल्ट सिग्निफिकेंट होगा, मतलब फिर से रिजेक्ट। अगर प्लॉसिबल बोलता तो प्रीवियस क्वेश्चन में बी डी को छोड़ के बाकी को आंसर करते, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, अब यहाँ बोल रहा है कि कौन सा आपका पी वैल्यू सिग्निफिकेंट होगा। और यहाँ ध्यान देने की बात है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट इज अल्फा वैल्यू नहीं दी है, कोई बात नहीं, ये 4 पी दिए हैं, इनमें से कौन सा दो सबसे छोटा है, तो दो जो छोटे हैं वो बी और डी हैं। दिस विल बी द आंसर। समझ में आया। अगर आपसे प्लॉसिबल बोल लेता तो आंसर ये हो जाता, ये हो जाता सी और ए। अभी हमसे सिग्निफिकेंट बोल रहा है तो हम आंसर क्या करेंगे, आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बी एंड डी। क्लियर हो गया। आई होप अच्छे से सबको क्लियर हो गया होगा। तो पी वैल्यू के जो हमारे रूल हैं इनको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। पी वैल्यू आपने देखनी है कि दो तरीके से आपको समझना रहेगा। अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है, सो सिंपली लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से अगर कम है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है आपका, छोटा है, और पी वैल्यू बड़ी है, ठीक है, पी वैल्यू बड़ी है, तो ऐसे केस में एक्सेप्ट करते हो। और अगर आपकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बड़ी है, ठीक है, और पी वैल्यू छोटी होती है, तो हम ऐसे केस में कर देते हैं रिजेक्ट। तो सिंपली स्मॉल पी रिजेक्ट, लार्ज पी एक्सेप्ट। और अगर आपको एलओएस दिया ही नहीं है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको नॉट गिवन, तब ऐसे केस में कंपेयर पी वैल्यू स्मॉलर वन विल बी रिजेक्टेड, छोटी वाली को रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, रिजेक्शन की जब भी बात पूछेगा, ये जो रूल हमने देखा, ये आपका जब भी रिजेक्शन की बात पूछेगा ये आपसे पूछेगा सिग्निफिकेंट। ठीक है, जब आपसे सिग्निफिकेंट की बात पूछेगा तो ये, अगर प्लॉसिबल पूछ रहा है मतलब कहाँ बिलीव करोगे, प्लॉसिबल का मतलब होता है बिलीव, मतलब जहां पर एक्सेप्ट करोगे उसके लिए पूछ रहा है, तो प्लॉसिबल का रूल ये होता है। याद रखना, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना, बिल्कुल भी मिस नहीं करना, बिकॉज पी वैल्यू इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहां से हमेशा हमने क्वेश्चन देखा है हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड में, प्रैक्टिकल नेचर का। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही था, बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट कंप्लीटली, और अब ये गलत नहीं होगा। सो ऐसे ही शॉर्ट वीडियो के साथ मैं आपके लिए बना के लेके आती रहूंगी आपके लिए यूट्यूब के ऊपर ही। सो यू जस्ट हैव टू वॉच द वीडियोज एंड मेक नोट ऑफ इट। सो अभी के लिए इतना ही था, बट डू लेट मी नो इन द कॉमेंट दैट वेदर यू लाइक दिस वीडियो। आई विल बी कमिंग अप विथ मोर सच न्यूमेरिकल as well as the important concepts from research, teaching, communication and logical reasoning. So stay tuned everyone. Thank you so much. This is your paper 1 faculty Gulshan Akhtar, only at PW. Bye bye.